वेलकम दोस्तों, आज हम जो है राजस्थानी शैली संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले, खासतौर पे पेंटिंग। और ये हमारे सिलेबस का खास चैप्टर है राजस्थानी शैली, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंस हैं। हम जानेंगे गैलरी के बारे में, हम जानेंगे जो है इनकी पेंटिंगों के बारे में, हम जानेंगे कौन कौन सी पेंटिंग कहाँ पर है, और ऐसा विकल्पीय क्वेश्चन है 10 और इम्पॉर्टेंट सवालों के साथ। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें खास हैं, जिसको आपको ध्यान देनी है। चलिए, खास पेंटिंगों को आप देखते जाइए और मेरे साथ जो सॉल्व करते जाइए, और जो क्वेश्चन डाउट आता है उसको आप उसको नोट भी करते रहेंगे। पेंटिंग का पहला सवाल क्या है कि राजस्थानी चित्रकला में जंगल में कृष्ण और गोपियाँ पेंटिंग किस पुस्तक से लिया गया है। पहले की जो भी जितनी पेंटिंग होती थी वो मैक्सिमम आप देखोगे मिनिएचर पेंटिंग का, वो सब पुस्तकों में अंकित है। तो ये जो पुस्तक है जैसे कि जंगल में कृष्ण और गोपियाँ, ये गीत गोविंद से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। एंड चौर पंचिका पेंटिंग किस शैली से संबंधित है, मेवाड़ से है कि कांगड़ा से कि बसौली से है। तो जो ये जो पेंटिंग है वो आपका जो है मेवाड़ शैली से संबंधित है, जो 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी, मतलब इस पेंटिंग को क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट पेंटिंग है, इनमें से कौन सी पेंटिंग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में नहीं रखी गई है। तो इसमें आपको चूज करना है ऐसा कौन सा पेंटिंग है जो नहीं रखी गई है। राग मेघ मतलब राग मेघा है, या फिर राग दीपक है, या ढोल मारू, या नस कोई नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा जो राग दीपक है वो राष्ट्रीय संग्रहालय में नहीं रखे गए हैं। और एक बात बता दूँ, राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली का सबसे मोस्ट संग्रहालय है, यहाँ पर जितनी भी प्राचीन चीज़ें हैं, जितनी भी प्राचीन पेंटिंग है, चाहे मुगल वंश हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे दक्षिण शैली हो, इनसे संबंधित पेंटिंग रखी हुई हैं। तो ये खास संग्रहालय है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप देखोगे तो पता चलेगा कि जो मैक्सिमम पेंटिंग है वो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय से ही ली गई है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। एंड इंडियन आर्टिस्टों की भी पेंटिंग आपको जो है आपके इस संग्रहालय में देखने को मिलती है। आगे, मारू रागनी पेंटिंग किस संग्रहालय में है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटिश म्यूजियम में अमेरिका, वास्तु संग्रहालय बम्बई और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो मारू रागनी की बात की जा रही है कि मारू रागनी ये पेंटिंग कहाँ रखी गई है। तो जो मारू और रागनी जो पेंटिंग है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, और फेमस है। ये अपने प्रेम के लिए फेमस पेंटिंग मानी जाती है कि वो जो है अपने संबंधी अपने पड़ोसियों से जो है संघर्ष लड़ते हुए जो है कैसे जो है आगे बढ़ते हैं, कैसे उनकी कथाओं को आगे बढ़ाया जाता है। ये आपको एनसीईआरटी के में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक्स है कि महाराजा रामश्री मुकुंदगढ़ में शेर का शिकार करते हुए पेंटिंग किस सन की है। 1550 की है, 1597 की है कि 1695 की है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये सन है, आप ध्यान देना है आप लोगों मित्रों कि ये जो सन है आपको याद रखना पड़ेगा। सन याद क्यों रखना है मैं आपको एक कारण बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी पेंटिंग आपको क्रम वाइज में रखने के लिए कह दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो हर पेंटिंगों को सन याद रखना पड़ेगा कि कौन सी पेंटिंग किस सन की है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में आप लोगों को बताऊँ कि कौन सी पेंटिंग किस सन की है, ताकि इसको आप नोट कर सको। फिलहाल ये हम लोग कवर कर लेते हैं, उस लास्ट में हम आपको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पेंटिंग है ना, मुकुंदगढ़ में शेर का शिकार करते हुए जो रामश्री को दिखाया गया है, ये है 1695 में ये पेंटिंग बनी है। नेक्स्ट पेंटिंग है, इनमें से कौन सी पेंटिंग निहाल चंद्र ने बनाई है। कृष्ण झूला झूलते हुए, राधा उदास मुद्रा में, क्या ये पेंटिंग है, या सजना सवरना पेंटिंग है, या ये भगवत पुराण जो है, या वो है, या कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक आप लोग शायद अनुमान लग गया होगा, जैसे कि बनी ठनी का जो अर्थ होता है सजना सवरना होता है, और बनी ठनी को जो है भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम जो रहा है जरीना रहा है, और इसके सबसे लोकप्रिय आर्टिस्ट जिसका नाम है निहाल चंद्र, जिसने 1760 में बनाया था इस पेंटिंग को। एंड ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं भैया। एंड आगे 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 करेक्ट, ये क्या हो गया, आगे तो मुझे
हाँ, ये पेंटिंग देखिए हमने बताया। उसके बाद देखो पेंटिंग में जो है पता नहीं कैसा एरर आ गया मित्रों, मैं अब उत्तर आपको दिख जाएगा। एंड श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए किस शैली से संबंधित है? तो बीकानेर शैली से संबंधित है, जिसमें लिखा गया है किशनगढ़ नहीं है, मेवाड़ नहीं है, बीकानेर। तो ये जो कृष्ण है, और ये पेंटिंग आपको मुगल वंश में भी मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। मुगल वंश में भी जो है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए जो है बना हुआ है। यदि आप एनसीईआरटी की बुक में रीड करते हैं तो पता चलेगा। और मैंने इसका नोट्स भी मैंने आपको दे रखा है, आप जाकर चेकआउट करो। और यदि आप लोग ने उस प्रिंट आउट नहीं निकाला तो उसको निकाल लीजिए। और आज के समय में डिजिटल एरिया है, यदि मान लो अंग्रेजी में आप लोग को आपत्ति होती है तो गूगल लेंस के थ्रू जो है आप उसको स्कैन कर उसको रीड कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊँ पर्सनली जो है कि मुझे खास तौर पर दिक्कत होती है, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल लेंस के थ्रू जो है उसको रीड आउट करता हूँ, उसको समझता हूँ। एंड आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है देखो पेंटिंग क्या लिखा गया कि राजस्थानी पेंटिंग के अंतर्गत कौन सी पेंटिंग 17वीं शताब्दी में बनाई गई है? तो इसमें जो पेंटिंग का जो सही उत्तर है वो है अश्विन नाम की पेंटिंग है, जो 12 मासा से है। जो श्री कृष्ण को गोवर्धन, ये वाला पेंटिंग नहीं है जी, और ये युद्ध कांड वाला भी नहीं है। तो अश्विन जो है 12 मासा से जो ये पेंटिंग ली गई है, जो 17वीं शताब्दी में बनाई गई है। नेक्स्ट जो है कि कौन सी जो है मतलब लाइब्रेरी, जैसे ऑफिस जो लिखा गया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है? लंदन में है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो पेंटिंग है हमारी जो, जैसे कि देखो अधिकतर तो पेंटिंग आपको राष्ट्रीय संग्रहालय देखी जाती है, लेकिन आप देखोगे कि मैक्सिमम जो पेंटिंग है आपकी हमारे यूरोप में है, विदेशों में है, और एक जगह स्थिर नहीं है। कहीं जो है आपके ब्रिटिश में है, कहीं लंदन में है, कहीं न्यूयॉर्क में है, अलग अलग स्थानों पर पेंटिंग मिलती है। जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था ना, ये अंग्रेज़ों के शासन के समय जो है कई पेंटिंगों जो है ले ली गई थी। आगे है नेक्स्ट पेंटिंग है राजस्थानी शैली में चौगान प्लेयर नामक पेंटिंग में कितने खिलाड़ी हैं? और ये पेंटिंग जो है जो मॉक टेस्ट एग्जाम्पल आया था, यदि आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाकर चेकआउट करो कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है, और ध्यान देना उसी टाइप के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो पेंटिंग उसमें आया हुआ था राजस्थानी शैली में चौगान प्लेयर नामक पेंटिंग में कितनी खिलाड़ी हैं? और ये 6 हैं। अब वो ये भी पूछ सकता है कौन है, महिला है कि पुरुष है? वो महिला है जो घोड़े पर जो है बैठकर वो जो है चौगान प्ले खेल रही हैं। छोटा सा बॉल होता है जो एक हॉकी टाइप का होता है, उससे जो है खेल रही हैं। तो ये एक पेंटिंग है जो 10 पेंटिंगों मैंने बताई आपको। तो आपको क्या क्या ध्यान देनी है, जैसे राजस्थानी शैली में कि कौन सी पेंटिंग किस सन की है, कहाँ किस संग्रहालय में रखी गई है, किस स्थान से जुड़ी हुई है, किस शैली की है, ये आपको ध्यान देना है। और आप लोग जो है ध्यान दिया, मैं आपको थोड़ा पेंटिंगों का क्रम बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि चौगान प्लेयर है, ये पेंटिंग जो है 1810 में बनाई गई है। और राजा अनिरुद्ध हारा जो पेंटिंग है वो 1600 जो है 82 में बनी हुई है। ऐसे ही हम और पेंटिंग का नाम बताना चाहेंगे जो आपको याद रखनी चाहिए, जिसमें एक पेंटिंग बड़ी ख़ास पेंटिंग है, जिसमें कि मैं बोल सकता हूँ ढोला और मारू पेंटिंग कब की बनी हुई है? 1810 में। 2 पेंटिंग और बताना चाहूँगा कि जो पेंटिंग इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। कृष्ण सपोर्टिंग माउंटिंग गोवर्धन बाई शाहदीन जो बीकानेर से जुड़ी हुई है। तो ये जो है पेंटिंग जो है 1690 की है, जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी गई है। ये आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। एक और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो पेंटिंग को याद रखना है कि ये पेंटिंग कहाँ रखी गई है। एक पेंटिंग है द कृष्ण हैज श्रीनाथ सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ शरद पूर्णिमा, जो नाथ द्वारा शैली से जुड़ी हुई है, जो 18वीं शताब्दी में है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो ये पेंटिंग है जो मैंने आपको सन बताई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और आप इसको रिवाइज कर लीजिए। और यदि आपने राजस्थानी शैली को अच्छे से कॉन्कर नहीं किया है तो जाइए एनसीईआरटी के बेस में, आप उसमें मैंने पहले भी वीडियो में दिखा है, आप कुछ चेकआउट कर सकते हैं। एंड या तो फिर एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें जो राजस्थानी शैली में है उन पेंटिंगों को कवर करिए। कुल जो है 15 पेंटिंगें हैं जिनको आपको जानना है, ये इम्पोर्टेंट है जी। ओके मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, कमेंट करिए आपको अच्छा लगता है कि। और जो स्टूडेंट जो फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, जो मित्रगण हैं, सर्कल हैं, उनको से शेयर करिए। साथ साथ मेरा सुझाव रहेगा कि अपनी ड्राइंग अपनी प्रैक्टिस को जो है कंटिन्यू रखें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड।